भी जब आए हैं, चाहे वो राम आए हो, श्याम आए हो, चाहे कोई आए हो, जब जब इस धराधाम पर आए हैं उन्होंने भी मानो बनकर के दुख को स्वीकारा है। अब ये दुख ही तो था राम जी के लिए। बचपन को बचपन नहीं जाना, क्यों? बोले बचपन ही में गुरुजी ले गए, ताड़का मरवा दी, राक्षसों के बीच ले गए। छोटा सा बच्चा राक्षसों के बीच जा रहा, चलो भाई राक्षस मार दिए, अब क्या होगा? तो बाल्य काल में ही जिम्मेदारी मिल गई, धनुष तोड़ करके मैया जानकी को स्वीकार कर लिया। जब उनको स्वीकार किया, चलो बोले वैवाहिक जीवन में अब सुख मिलेगा, लेकिन कई मैया ने कह दिया नहीं नहीं कल बनवासी बन जाओ। तो पिता के उस वचन को पूरा करने के लिए राम जी बनवासी जीवन चले गए। जिसको कल राजा बनना है वो जंगल चला जा रहा है, कंकड़ी पत्थरों पर कांटों पर चल रहा है। ये क्या है? दुख ही मानव का गहना है, दुख से फिर क्यों घबराता है। ये दुख तो मानव का गहना है ना, फिर इससे घबराना क्यों? राम जी ने स्वीकार किया, राम जी को छोड़ो श्याम जी ने स्वीकार किया। अब राम जी का देखो कितना दुख रहा, चले गए जंगल में, फिर वहां जाकर के उनकी जानकी जी का हरण हो गया, फिर बेचारे रोए और इतना बड़ा सेतु बांधा गया। और उसके बाद आपको सब पता है, राम रावण का भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध होने के बाद चलो अब विजय हो गई, अब शांति मिलेगी, अब सुख मिलेगा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, सिंहासन पर त्रिभुवन साईं। भगवान जब अपने राज्य के उस सिंहासन पर बैठे, क्या हुआ? बोले फिर किसी ने आक्षेप लगा दिया, जानकी का परित्याग करना पड़ गया। दुखी तो था। जब वृद्धावस्था में पति पत्नी एक दूसरे को समझने के लिए हो, उस समय पत्नी को छोड़ना पड़ रहा है। एक बात और आपसे कह दूं, प्रायः लोग कहते हैं कि अगर युवावस्था में पति मर जाए या पत्नी मर जाए तो हमारा चरित्र बिगड़ने का कोई न कोई भय रहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, युवावस्था में पति और पत्नी की आवश्यकता हो, कोई बात नहीं, ना भी पत्नी हो ना भी पति हो तो भी चल जाएगा, जवानी कट जाएगा। बहुत से लोगों को देखा है, कोई चरित्र नहीं बिगड़ा, कोई कुछ नहीं हुआ, बढ़िया जवानी आनंद के साथ जी रहे। महिलाओं को देखा, बहुत सी पति असमय में छोड़ के चला गया, लेकिन फिर भी वो अपने भुजाओं के बलबूते और आज तक कोई उन पर उंगली न उठा पाया, अपने जीवन को जी रहे। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब अगर पति न हो तो उस पत्नी को, पत्नी न हो तो पति को जरूर याद आता है। वो कौन सा समय होता? वो होता है बुढ़ापा, वृद्धावस्था। पति पत्नी केवल उपभोग के लिए ही न समझा जाए, बुढ़ापे में फिर उस अपने जोड़े की याद आती। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, तब याद आती है। तब वो बुढ़ापे में सोचता है क्या करूं, अगर हमारी दुखो होती ना, बुढ़िया होती, तो कम से कम आज शाम को कुछ सुख दुख की बातें हो जाती। तब उस महिला को भी उस पति की याद आती। जवानी में छोड़ के चला गया, कोई तकलीफ न हुई, लेकिन बुढ़ापे में उस दिन याद आई जब बच्चों ने थोड़ा दुत्कारा, डांटा, फटकारा, नकारा ना, तब बुढ़िया लेटे लेटे आराम से डुको सोच रही, अगर आज हमारे डोकर होते ना तो कम से कम तो कुछ सुख दुख की बातें तो हुई जाती उस वृद्धावस्था में। तो राम जी ने जानकी मैया का परित्याग किया। इतना ही नहीं, क्या फिर सुख रहा? बोले फिर भी सुख नहीं रहा। लोग उससे युद्ध भी हुआ समरांगण में। अब एक पिता अपने बच्चे से लड़े, ये सुख की बात है। कितना बड़ा दुख होगा अगर पिता बाण चलाता है तो हो सकता है पुत्र मारा जाए पिता के हाथों, और पुत्र चला रहा है तो पिता की भी मौत हो सकती है। उस समरांगण को, उस दुख को भी राम जी ने झेला है, तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। और हम आप थोड़ा दुख आने में टूट जाते हैं। थोड़ा दुख आया